Hello students, today we will discuss and study the worksheet number 21 जो आपके हिस्ट्री चैप्टर व्हेन पीपल रिबेल में से आई है फ्रॉम द ईव्स ऑफ पीपल कि उस समय के लोग जब अंग्रेज इंडिया में रह रहे थे कैसा सोच रहे थे, क्या माहौल था, अंग्रेजों के बारे में उनकी क्या सोचनी थी वो बताया गया है। ये अलग अलग सोर्स लिए गए हैं, जैसे कि विष्णु भट्ट गौड़से ने भी एक अपनी बुक लिखी थी। तो उसके अंदर अंग्रेज जब उस टाइम के होंगे नथु ये विष्णु भट्ट गौड़से जब अंग्रेज इंडिया में थे तो उन्होंने जो माहौल था उसके बारे में अपनी बुक माजा प्रवास में लिखा है कि कैसे जब इन्होंने 84 रूल्स निकाले थे अंग्रेजों ने भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने के लिए, तो भारतीय राजाओं ने उन रूल्स को मानने से मना कर दिया था। और अगर उन्होंने कहा था कि अगर वो लागू कर दिए जाएंगे रूल तो भारतीय राजा अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर देंगे और बहुत उथल पुथल मच जाएगी। तो उन्होंने नथुराम गौडसे ने उसी माहौल को अपनी बुक माजा प्रवास में बताया कि कैसे अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों की क्या सोचनी थी। तो आगे पढ़ते हैं। गिवन हेयर आर एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द बुक माजा प्रवास रिटन बाय विष्णु दत्त गौड़से ब्राह्मण फ्रॉम अ विलेज इन महाराष्ट्र। जो विष्णु दत्त भट्ट गौड़से हैं वो महाराष्ट्र के एक विलेज के में रहने वाले ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी बुक मार्जा प्रवास लिखी थी, उसमें उस टाइम की जो भी घटनाएं थी थोड़ा बहुत उनका जिक्र किया है अंग्रेजों के टाइम में। ही एंड हिज अंकल हैड सेट आउट टू अटेंड जजना बीइंग ऑर्गेनाइज इन मथुरा। उसने विष्णु भट्ट ने अपनी बुक में लिखा है कि वह और उनके चाचा जब एक यज्ञ को अटेंड करने के लिए मथुरा जा रहे थे तो क्या हुआ। विष्णु भट्ट राइट्स दैट दे मेट सम सिपोज। उन्होंने कहा कि जब वो मथुरा यज्ञ अटेंड करने जा रहे थे तो विष्णु भट्ट लिखते हैं कि उनको रास्ते में कुछ सिपाही मिले जो अंग्रेजों के अंडर काम कर रहे थे। ऑन द वे हु टोल्ड देम दैट दे शुड नॉट प्रोसीड ऑन द जर्नी बिकॉज अ मैसिव upheaval was going to break out in 3 days, the sepoy said। तो उन्होंने क्या कहा, विष्णु भट्ट ने लिखा कि सिपाहियों ने हमें कहा कि हम आगे अपनी यात्रा ना करें, मतलब कि मथुरा ना जाएं। अगर मथुरा जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है वापस आने में, क्योंकि भारत में रहने वाले अंग्रेजों और भारतीय राजाओं के बीच में घमासान छिड़ा हुआ है। और सिपाहियों ने ये चीज भी बताई कि किस बात के लिए भारतीय राजाओं और अंग्रेजों में घमासान या लड़ाई छिड़ी हुई है। द इंग्लिश वर डिटरमिनेड टू वाइप आउट द रिलीजन्स ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। उन्होंने बताया कि अंग्रेज इस बात पर वो है तुले हुए हैं या आमादा है कि वो हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट कर दें, जिसके लिए उन्होंने 84 रूल्स की लिस्ट बनाई है कि वो लागू किए जाएंगे इंडिया में ताकि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को खत्म किया जा सके। एंड अनाउंस्ड these in a gathering of all big kings and princes in कलकत्ता। कहे सिपाहियों ने बताया कि अंग्रेजों ने अपने 84 रूल्स कलकत्ता में जो राजे और राजकुमारों के सामने बता भी दिए हैं कि ये रूल्स हैं। दे सेड दैट किंग्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज रूल्स। अब सिपाहियों ने बताया कि राजाओं ने ये वाले जो रूल्स है उनको एक्सेप्ट नहीं किया, माना नहीं है। एंड वार्नर द इंग्लिश ऑफ द dire consequences and massive upheaval if these are implemented, that the kings all return to their capitals in great anger। करे जब उन्होंने अंग्रेजों ने अपने 84 रूल्स जो भारत में हिंदुओं और मुसलमानों को के धर्म को नष्ट करने वाले भारत कलकत्ता में राजाओं और राजकुमारों को सुनाए तो वो गुस्से में आ गए और उन्होंने ये 84 रूल्स एक्सेप्ट नहीं किए। और अंग्रेजों को भारतीय राजाओं ने धमकी दी है कि अगर ये रूल्स लागू किए गए तो बहुत भारी नुकसान अंग्रेजों को उठाना पड़ेगा, बहुत उथल पुथल मचा देंगे भारतीय राजे। और वो सारे राजे अपनी अपनी कैपिटल्स को लौट गए हैं, यानी कि राजधानियों को लौट गए हैं अंग्रेजों को धमकी देकर। ऑल द बिग पीपल बिगेन मेकिंग प्लान्स। और बड़े बड़े जो लोग हैं जो मतलब जो इस बात से प्रभावित हैं, चाहे राजे हैं चाहे अंग्रेज हैं, वो प्लानिंग बना रहे हैं मतलब लड़ाई लड़ने के लिए। A date was fixed for the war of religion।
ये धर्म की जो लड़ाई है उसकी डेट भी कह रहे फिक्स हो गई है, इसलिए आप मत रह जाओ, आप बीच में ही फंस जाओगे। एंड द सीक्रेट प्लान हैड बीन सर्कुलेटेड फ्रॉम द cantonment in Meerut by letters sent to different cantonments। तो वो कह रहे कि एक ऐसे धर्म के युद्ध के लिए डेट फिक्स कर दी गई है, एक सीक्रेट प्लान भी तैयार कर दिया गया, अलग अलग जो वो छावनियां हैं उनमें ये लेटर मेट में भेज दिया गया है। कह रहे had been circulated from the cantonment in Meerut by the letter sent to different cantonments। मतलब इसके सीक्रेट प्लान को अलग अलग छावनियों में पहुंचा भी दिया है भी उन्होंने, मतलब विष्णु दत्त और उसके चाचे को रोकने के लिए वो सारी बातें जो सिपाही अंग्रेजों के अंडर काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि अब धर्म को वो खत्म करने के लिए अंग्रेज आमदा है और भारतीय राज्य इसके लिए तैयार नहीं है, और वो किसी भी हद तक ये इनको खत्म करने के लिए 84 रूल को खत्म करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकते हैं। तो जी डेट फिक्स हो गई है लड़ाई की, इसलिए आप मत जाओ, आपको तकलीफ हो सकती है वापस आने में। अब अगला सोर्स ये जो हमें बताएगा कि अंग्रेजों के टाइम में भारत के लोगों की क्या स्थिति थी, क्या चल रहा था, क्या सोचते थे अंग्रेजों के विरुद्ध। देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। वो अगर जल्दी ही हर एक छावनी में उत्तेजना फैल गई, गुस्सा फैल गया। Another account we have from those days are memories of Subedar Sitaram। कह रहे ये एक और स्रोत मिला है जो सूबेदार सीताराम पांडे है, ये भी अंग्रेजों की सेना में थे, और इन्होंने उस टाइम की जो भी घटनाएं होती थी ये लिखते थे, अपनी मेमोरीज को लिखते थे ये। Who was recruited in 1812 as a spy in Bengal Native Army and retired in 18 करे। ये जो सूबेदार सीताराम पांडे थे ये 1812 में रिक्रूट हुए थे बंगाल नेटिव आर्मी में, और ये इनको रिटायरमेंट कब मिली थी 1860 में। ही हेल्प्ड द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिबेलियन थ्रू हिज ओन सन वाज rebel and was killed by the British in front of his eyes। कह रहे अंग्रेजों के विरुद्ध जो भारतीय लोग वो कर रहे थे, अंग्रेजों के विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे भारतीय लोग, उन भारतीय लोगों को दबाने के लिए और अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए सीताराम पांडे ने हेल्प करी थी अंग्रेजों की भारतीय, ताकि भारतीय लोग उनका विरोध ना करें। जबकि अंग्रेजों ने सूबेदार सीताराम पांडे को बेटे को, वो भी भारतीय लोगों को जैसे भारत के लोग अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, सीताराम पांडे का बेटा भी अंग्रेजों का विरोध कर रहा था। अंग्रेजों ने इसलिए सीताराम पांडे के सामने ही उसके बेटे को मार दिया था, फिर भी सीताराम पांडे ने अंग्रेजों की हेल्प की थी भारतीय लोगों को दबाने में। On retirement, he was persuaded by his commanding officer Norgate to write his memories। कह रहे फिर जब वो रिटायर हो रहे थे तो अंग्रेजों का जो कमांडिंग अफसर नॉरगेट था उसने उसको कहा था सीताराम पांडे को कि वो अपनी मेमोरीज को लिखे, अंग्रेजों के साथ भी सर्विस करते हुए उनको कैसा महसूस हुआ। ही कंप्लीटेड द राइटिंग इन 1861 इन अवधि। जो मतलब वो 1860 में वो रिटायर हुए थे सीताराम पांडे, और एक साल में उन्होंने अपनी अवधी भाषा में अपनी सारी मेमोरीज लिख के दे दी थी। और फिर नॉरगेट ने इनको अवधी भाषा से इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट कर दिया था एंड हैड इट पब्लिशड अंडर द टाइटल फ्रॉम। और इसने अवधी में लिख दिया अपनी मेमोरीज सीताराम पांडे ने, और नॉरगेट ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसको पब्लिश भी कर दिया था। उसका हेडिंग दे दिया, टाइटल दिया था फ्रॉम सिपोई टू सूबेदार। हियर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम व्हाट सीताराम पांडे रोट। चले एक यहाँ पे देखते हैं सीताराम पांडे ने क्या लिखा, उसकी बुक उसकी जो मेमोरीज है उसमें से एक एक्सर्प्ट है जो सीताराम पांडे ने लिखी थी। इट इज माई हम्बल ओपिनियन दैट दिस सीजिंग ऑफ filled the minds of the sepoys with distrust and led them to plot against the government। मतलब वो इसमें बताया गया है उसने राय दी थी अंग्रेजों को, क्योंकि इसने हेल्प करी थी अंग्रेजों की, और राय भी दी थी कि अवध के अंदर
अवध के जो सिपाही हैं उनके अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध डिस्ट्रस्ट, अविश्वास भर गया है। लेट द और वो क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों को बताया इन्होंने कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध साजिश रच रहे हैं। Agents of the Nawab of Oudh and also of the King of Delhi were sent all over India to discover the temper of और अवध के नवाब को और दिल्ली के जो बादशाह थे उनको इन्होंने अंग्रेजों ने हटा के अपना कब्जा कर लिया था। तो वो आपको भी पता, जिनको हटाया गया, जो अवध के नवाब थे, जब उनका उनका राज्य छीन दिल्ली के बादशाह से उसका राज्य छीन लिया गया, तो वो तो यही चाहते थे कि उनको वापस मिल जाए। तो इन्होंने नवाब के अब्द के नवाब को पता था, दिल्ली के बादशाह को पता था कि भारत के जो सिपाही अंग्रेजों के अधीन काम कर रहे हैं वो अंग्रेजों के साथ गुस्से में है कि उन्होंने अब्द के ऊपर कब्जा क्यों किया है। तो और उन सिपाहियों को भड़काने के लिए अब्द के नवाब ने और दिल्ली के राजा ने क्या करा, कुछ व्यक्ति भेजे कि उन भी अगर सिपाहियों को ज्यादा हमने अंग्रेजों के विरुद्ध भड़का दिया तो उनको वापस अब्द के नवाब को अब्द का नवाब वो अब्द मिल सकता है, दिल्ली के बादशाह को दिल्ली की गद्दी मिल सकती है। तो इन्होंने अपने नुमाइंदों को भेजा सिपाहियों को भड़काने के लिए। दे वर्कड अपॉन द फीलिंग्स ऑफ सिपाहीज। उन्होंने क्या करा, दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदों और अब्द के नवाब के नुमाइंदों ने क्या करा, सिपाहियों को भड़काया। उनको क्या बताया जाके सिपाहियों की, इन्होंने टेलिंग देम हाउ treacherously treacherously the foreigners had behaved toward their king। उन्होंने बताया कि कैसे धोखेबाजी से उन्होंने अब्द के नवाब, जो हमारे नवाब हैं, उनसे अंग्रेजों ने उनका अब्द छीन लिया। दे इन्वेंटेड 10,000 lies and promises to persuade the soldier to mutiny and turn against their masters, the English, with the object of restoring the emperor of Delhi to the throne। मतलब उन्होंने हजारों झूठ बोल दिए सिपाहियों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने के लिए। दिल्ली के बादशाह और नवाब अब्द के नवाब के नुमाइंदों ने अपनी गद्दियां वापस पाने के लिए अपने बंदे भेजकर, सिपाही पहले ही भड़के हुए थे अंग्रेजों के विरुद्ध, और भड़काने के लिए अपने नुमाइंदे भेजे। उन नुमाइंदों ने हजारों झूठ बोले ताकि सिपाही अंग्रेजों के विरुद्ध भड़क जाएं और उनको कहा कि अगर तुम लोग अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब वो कर दो, विद्रोह कर दो, तो हमारी दिल्ली के बादशाह को उसकी गद्दी वापस मिल सकती है। दे मेंटेन्ड दैट हिज वाज दिस वाज wholly within the army's powers if the soldiers would only act together and do as they were advised। कह रहे उन्होंने कहा कि अगर सारे जितने भी आर्मी के लोग हैं वो बहुत पावरफुल है और वो अगर इकट्ठे होके काम करें तो ये हो सकता है कि वो उनके दिल्ली के बादशाह को गद्दी वापस मिल सके। It is chance that about this time the Shankar sent parties of men from each regiment to different garrisons for instructions in the use of new rifle। कह रहे इसी समय क्या हुआ था, जो अंग्रेजों के सरकार सॉरी it is chanced that about this time the Sarkar sent parties of men from each regiment to different garrison for instructions in the use of new rifle। तो उसी टाइम जो अंग्रेजी सरकार थी वो अलग अलग छावनियों में नई राइफल को चलाना सिखा रही थी सिपाहियों को। The men performed the new drill for some time until a report got about the some means or the other that the cartridge used for these new rifles were greased with the fat of cows and pigs। कह द मैन मतलब कुछ लोगों ने कुछ इसमें भी अफवाह फैला दी कि जो नई राइफल्स अंग्रेजी सरकार चलानी सिखा रही है उसके अंदर सुअर और गाय के जो चर्बी होती है वो चढ़ाई गई है, उसकी पॉलिश की गई। द मैन फ्रॉम अवर रेजिमेंट रोट टू अदर in the regiment telling them about this that there was soon excitement everywhere। वो सूबेदार सीताराम लिख रहे हैं ना, तो वो करे जिस टाइम ये अफवाह फैली तो हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोग रेजिमेंट में भी ये बात बताने लगे और जल्दी ही एक्साइटमेंट फैल गई सारी रेजिमेंट्स में। Some men pointed out that in 40 years service nothing had been
had never been done by the सरकार to unsert the service। और कुछ लोग जो 40 साल, कुछ लोग वो कह रहे थे कि हम तो 40 साल हो गए फौज में काम करते हुए, लेकिन आज तक तो अंग्रेजों ने ऐसा कुछ ऐसी जैसा अब कर रहे हैं धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रही है, पहले कभी भी ऐसा सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने नहीं किया। आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस boy's mind had been inflamed by the seizure of all। दस बॉयज माइंड हैड बीन इन्फ्लुएंस, मतलब वो गुस्से में थे अब्द के ऊपर कब्जा करने के पहले भी वो करा। मैंने बताया कि जैसे बताया कि जब अब्द के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा किया तो भारतीय सिपाही गुस्से में थे। इंटरेस्टेड पार्टीज वर क्विक टू पॉइंट आउट दैट द ग्रेट एम ऑफ द इंग्लिश वाज टू टर्न अस ऑल इनटू क्रिश्चियंस। कह रहे कुछ बंदे ये भी कहने लगे कि ये जो अंग्रेज ये काम कर रहे हैं ना कि उस पे राइफल के ऊपर सुअर और गाय के वो लगा रहे हैं, चर्बी चढ़ा रहे हैं, उनका ये काम पिग्स का और काउस का जो फैट है उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं राइफल के कारतूस के ऊपर। उनका यही उद्देश्य है कि भारत के लोगों का धर्म वो नष्ट करके उनको क्रिश्चियन बना दें। They had therefore introduced the cartridge in order to bring this about, since both Mohammedans and Hindus would be defiled by using it। कह रहे उन्होंने ये काम, मतलब पहले भी उन्होंने 84 उसका वो डाला था, रूल्स बनाए थे भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म नष्ट करने के लिए। अब कह रहे ये जो नई राइफल के ऊपर जो फैट चढ़ाया पिग और काऊ का, वो भी इसी डायरेक्शन में काम है कि वो जब भारतीय जो सैनिक है हिंदू और मुसलमान वो इस राइफल का इस्तेमाल करेंगे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। और उसके बाद वो फिर क्रिश्चियन बन जाएंगे। द कर्नल साहिब वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द एक्साइटमेंट, जिस रेजिमेंट में सीताराम पांडे थे उसका जो कर्नल था उसने सीताराम पांडे को कहा कि जल्दी ही ये भी जो एक्साइटमेंट फैली हुई है वो खत्म हो जाएगी, अगर तुम चाहो तो अपने घर चले जाओ। विच इवन ही कुड नॉट फेल टू सी वुड पास ऑफ। जो चीज हो रही है जो सारी खत्म हो जाएगी एज इट हैड बीन डन बिफोर, जैसे कि पहले भी बहुत कुछ हुआ वो खत्म हो गया। एंड ही रिकमेंडेड मी टू गो टू माई होम, और मुझे उन्होंने कहा कि आप अपने घर चले जाओ। सीताराम पांडे के कर्नल ने सीताराम पांडे को कहा। अकॉर्डिंग टू माता प्रभास, व्हाई डिड spoils asked Vishnudatta and his uncle to turn? तो because because they द सिपोइज यहाँ पे बताया हुआ है ना वो वाला आंसर ही आएगा। Some spies on the way told them that they should not proceed to the journey because the massive upheaval was going to break out in 3 days। ये वाली बात ये लिखा हुआ है because some spies told them that they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days। अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। Who were the Sitaram Pandey and who persuaded him to write memoir? तो कौन थे सीताराम पांडे ये बता रखा है। सीताराम पांडे रिक्रूटेड इन सीताराम पांडे recruited was recruited in 1812 as a sepoy in the Bengal native army and retired in 1860। और किसने कहा था उनको अपने वो लिखने मेमोरीज लिखने के लिए, ये इसने नॉरगेट ने नॉरगेट ने कहा था उनको, कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट ऑर्डर्ड हिम टू राइट हिज मेमोरीज। The persuaded on the retirement he was persuaded by his commanding officer Norgate। थर्ड है why were the Indian soldiers of British army filled with distress because they take over the अवध, मतलब उन्होंने अवध पर कंट्रोल कर लिया था इसलिए। ये यहाँ पे भी है, उन्होंने भी बताया था कौन है सीताराम पांडे। अवध filled with this sieging of Oudh filled the minds of Soviet distress and led them to plot a, here is an excerpt
फ्रॉम मतलब कि उन्होंने उसके ऊपर जब अवध को अपने कंट्रोल में ले लिया अंग्रेजों ने, तो उस टाइम जो अवध के वो थे सिपाही थे, वो गुस्से में आ गए थे। इंडियन सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी filled with distress with the control of English people on Avda. How could the memoirs helpful in understanding history? Mm, because these memoirs were written by the people when the करंट जो भी उनका उनके साथ बीता हुआ होता है, जिस जो मेमोयर्स होते हैं, ये किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए होते हैं। जैसे हम डायरी लिखते हैं, वैसे लिखे गए होते हैं। तो जिस टाइम में वो व्यक्ति रह रहा होता है, तो उस टाइम की वो सारी बातें लिखते हैं। तो उन बातों को पढ़कर हमें हिस्ट्री पता चलती है। तो memoirs related with the person who writes these memoirs related to that time, um, in which that person is living, जिस टाइम वो जी रहा होता है। जिसने भी ये मेमोइर्स लिखे होते हैं, ये मेमोइर्स उस समय से जुड़े होते हैं जिस समय से वो व्यक्ति जी रहा होता है, जिस समय में, जिस ईयर में, जिस भी डेट में वो जी रहा होता है, उससे रिलेटेड मेमोइर्स होते हैं। अगर फिर हम इन मेमोइर्स को पढ़ते हैं, तो हमें उसी समय की बात माहौल का पता चल जाता है कि लोग उस समय कैसे जी रहे थे। Yes, the memoirs helpful in understanding the history, or these are the past of the that person who uh, जो इनको लिखता है, या who writes it, these memoirs। तो ये हिस्टोरिकल होते हैं, हिस्टोरिकल मेमोरीज ऑफ द पर्सन होती हैं हु राइट दीज मेमोइर्स। तो इसलिए हिस्ट्री उसका पास्ट होती है, तो हमें उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में बताती है। तो बच्चों, ये अगर आप बार बार सुनोगे ये वाली वर्कशीट, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी।